नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि तालाब की भूमि क्या होती है, खलियान की भूमि क्या होती है और चरागाह की भूमि क्या होती है। क्या इन भूमियों के ऊपर आप कब्जा साबित कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चरागाह की भूमि आखिर क्या होती है, क्या इस भूमि के ऊपर कब्जा किया जा सकता है? तो आपको बता दूं कि चरागाह की वो भूमि होती है जब आपके ग्राम पंचायत के अंदर किसी प्रकार से चकबंदी का समय आ जाता है और चकबंदी के दौरान ऐसी भूमि जो चरागाह के लिए छोड़ी जाती है, वैसे तो ये भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाने वाली भूमि होती है। और इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है कि जो भूमि सार्वजनिक यानी उपयोग में लाई जाती हैं उन पर कब्जा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए विस्तार से आपको बताता हूँ। चरागाह की भूमि वो भूमि होती है जो सार्वजनिक रूप से यानी लोगों के काम में लाई जाती है और इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं हो सकता है। चरागाह का मकसद होता है कि उन पशुओं के लिए जो आवारा पशु या आपके गांव के अंदर जैसे कि गौशाला खोली जाती है, इस भूमि को लेकर उन भूमियों को यानी इस काम के उपयोग में लाया जाता है। चारागाह का मतलब ये होता है कि जो ग्राम पंचायत के अंदर पशु होते हैं उन्हें चरने की भूमि, इसे कहीं कहीं पर गौचर की भूमि भी कहा जाता है, यानी चारागाह की भूमि पर। आपको सबसे पहले बता दूं, कब्जा करना सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर एक अपराध है और इसमें 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान भी है, यहाँ तक कि 3 महीने। और नए कानून अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं, यानी कि ऐसे प्रदेश भी हैं जिन पर इस प्रकार की भूमि कब्जाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी होने जा रहा है। चरागाह की भूमि इसी प्रकार की भूमि होती है और चरागाह की भूमि पर आप कब्जा बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं खलियान की भूमि। खलियान की भूमि क्या है, पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। खलियान की वो भूमि होती है जिसे किसानों के आसपास चकबंदी के दौरान छोड़ा जाता है। चकबंदी के दौरान वैसे तो इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग के अंदर जितनी भी भूमि होती है वो सब चकबंदी के दौरान ही चुकती है, लेकिन आप अगर खलियान की भूमि पर कब्जा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि खलियान की एक ऐसी भूमि होती है जिस पर आप लोग कब्जा साबित नहीं कर सकते हैं। खलियान की वो भूमि होती है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जैसे कि कोई किसान आसपास में रहते हैं और किसानों के बीच में इस प्रकार की खलियान की भूमि छोड़ दी जाती है और वो खलियान की भूमि यानी कृषि योग्य भी होती है, लेकिन कारण क्या होता है कि उसका पट्टा तो हो सकता है वो भी कृषि कार्य के लिए, लेकिन इस प्रकार की भूमि पर आप बिल्कुल भी यानी कि कब्जा नहीं कर सकते हैं। खलियान की वो भूमि होती है जिस भूमि के ऊपर आप अगर किसान हैं, आपके आसपास है, तो इस भूमि के ऊपर आप जो है जानवरों का चारा या इस प्रकार का कोई भी ऐसा सेटलमेंट कर सकते हैं या चारे के लिए कूप का प्रबंध कर सकते हैं। इस काम में लाई जाती है खलियान की भूमि। अब यहीं पर जान लेना जरूरी है कि तालाब की भूमि क्या है। दरअसल मुझे लोग इस बाबत फ़ोन करते हैं कि चारागाह की भूमि के बारे में समझाइए, खलियान की भूमि के बारे में समझाइए, और साथ ही पूछते हैं कि तालाब की भूमि पर अगर कब्जा कर मकान बना लिया जाए तो क्या होगा। साथियों, अगर तालाब की भूमि पर आपने कोई मकान बना लिया है, तालाब की भूमि भी सार्वजनिक उपयोग के काम में ही लाई जाने वाली भूमि है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का इस पर एक आदेश भी था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी तालाब हैं उन्हें खाली कराया जाए, और ये तालाब की जो भूमि होती है इस पर भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी कारणवश तालाब की भूमि के ऊपर मकान बना लिया है तो 100% उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी भूमियों पर कब्जा करने से बचें, क्योंकि कब्जा करना भी एक अपराध है। कब्जा वहाँ पर साबित आप कर सकते हैं। अगली जो मैं वीडियो बताऊँगा उसमें आपको कब्जा साबित करने के बारे में ही पूरी जानकारी दूंगा। तो ये इस प्रकार की 3 भूमि है जिनका मुझे कॉल भी आ रहा था कि अकरम भाई इनके बारे में बताइए। मैंने इसके बारे में विस्तार से आपको बता दिया है। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत अच्छी वीडियो भूमि से संबंधित और अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बना रखी है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।